तो ऐसे में प्रोफेसर बद्री नारायण, आप जाति के डायनेमिक्स हम सबसे बेहतर समझते हैं और उसके राजनीतिक असरात का भी आकलन आपने किया है। तो जो आशुतोष यहां पर कह रहे हैं, ये बीजेपी मतलब क्या कंफ्यूजन में है या कोई समन्वय नहीं है? अभी परसों उत्तर प्रदेश जहां पर आप बैठे हुए हैं वहां फैसला आता है, आरक्षण से ही जुड़ा हुआ था, अब ये विज्ञापन आ जाता है। बीजेपी तो रणनीति बनाने की माहिर मानी जाती थी पार्टी। संदीप जी देखिए, एक तो आज के इस पूरे विवाद में आप एक कुंजी है जो आपने दिया है कि 2018 में जब ये आया तब क्यों नहीं मुद्दा बना, आज क्यों मुद्दा बन गया। क्योंकि अब उसमें पॉलिटिकल वैल्यू जुड़ गया है, इलेक्टोरल वैल्यू जुड़ गया है, क्योंकि वही मुद्दा। और आपको पता है कि विपक्ष या कोई भी पॉलिटिकल एजेंसी कितनी माहिर होती है इसमें कि किस समय क्या कहना है, क्या उठाना है, वो समय के अनुसार उठाती है और समय ये तो यूएसपी बीजेपी का था, तो बीजेपी न्योता और मौका क्यों दे रही है विपक्ष को? मेरा सवाल ये है। देखिए, स्मार्टर पॉलिटिक्स में तो कहते हैं स्मार्टर कौन ज्यादा स्मार्ट है। हाँ। समय के साथ लोग स्मार्ट होते जाते हैं और वही गुण सीखते भी हैं। हाँ। तो सीखा है इन्होंने। लेकिन जो दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि ये समझने की बात है कि ये हो क्यों रहा है ये सब, और क्या सिर्फ रिजर्वेशन के अराउंड सारा जो गवर्नेंस और पूरे सिस्टम की व्याख्या कितना उचित है। तो देखिए, इसका सारा मूल है न्यू लिबरल इकोनॉमी का इम्प्लीमेंटेशन, जो 1990 में पीवी नरसिम्हा राव के समय में होता है, और उसके बाद ही कांग्रेस का आप दिखाई पड़ रहा है ना कितने लोग लेटरल से आए हैं। तो लेटरल का पूरा जो नोशन है वो न्यू लिबरल इकोनॉमी, न्यू लिबरल गवर्नेंस का नोशन है। और अगर कोई देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो उसको उस तरह के मेजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। अब सवाल है कि उसका रिजर्वेशन के साथ कैसे बैलेंस करे या क्या करे। रिजर्वेशन अगर उसको नहीं, तिल का ताड़ बनने दे रही है क्या सरकार? 45 नौकरियां आप कह दो कि भाई आरक्षण भी देंगे, बात खत्म। हाँ, मतलब जैसे अब ये तो देखिए सरकार को आरक्षण को इसमें कैसे हैंडल करना है या क्या उसका होगा, उसको के बारे में रिप्लाई करेगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब चीजें विशेषज्ञता की जो जरूरत, ये तो कांग्रेस के समय शुरू हो गई थी और लेटरल एंट्री उस समय शुरू हो गई थी। इनको चूंकि उस वॉल्यूम को बीजेपी ने फैलाया है, उस तरह के जो मेजर्स हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। नहीं, यहाँ पर देखिए प्रोफेसर बद्री नारायण, आपने तो मतलब लगभग उम्र बिता दी अपनी, एक बड़ा हिस्सा उम्र का ये इसी चीज को स्टडी करते हुए। जब संसद के पटल पर ताल ठोकी जाती है और 50 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री के बयानों का जिक्र किया जाता है कि भाई आरक्षण के ये पैरवी नहीं करते थे, वी डोंट वांट सेकंड रेट सिटीजन्स टू बी रनिंग द कंट्री, द्वयम दर्जे के लोग आगे नहीं बढ़ने चाहिए। जब इस बात की ताल ठोकी जाती है तो ताल ठोकने वाला यही तर्क देकर अब लैटरल एंट्री कर रहा है। क्या ये आपको समझ में आता है? ये तो विरोधाभास हो गया ना। देखिए संदीप जी, हाँ संदीप जी, देखिए डेमोक्रेसी विरोधाभासों का ही समन्वय है। इसमें कई बार आप बहुत सारी बातें कहते हैं फिर कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। कांग्रेस का देखिए ना पूरा नहीं, चुनावी सभा और संसद के पटल, नहीं बद्री जी, चुनावी सभा और संसद के पटल में दिए गए बयान में बहुत अंतर होता है। संसद की बातें रिकॉर्ड में जाती हैं। हाँ। और यहां पर आप 2018 में कहते हैं इफ फाउंड सूटेबल वी विल गिव रिप्रेजेंटेशन टू एससी, एसटी एंड ओबीसी। इफ फाउंड सूटेबल दैट मींस दे आर अनसूटेबल मोस्ट ऑफ देम, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं संदीप जी ये कह रहा हूं कि जो संसद के पटल पे भी जो, मेरा बस ये कहना है कि ये जो पॉलिटिकल एजेंसीज हैं इनका कोई इस तरह का कमिटमेंट बहुत होता नहीं है। ये विषयों समय के अनुसार स्टाइल बदलती है। जो आपका पहला प्रश्न का उत्तर था कि 18 में क्यों नहीं उठा, आज क्यों उठ रहा है, मैंने एक उत्तर देने की कोशिश की। दूसरी की कि एक गवर्नेंस का ये मॉडल है जो कांग्रेस से ने इम्प्लीमेंट किया था, न्यू लिबरल इकोनॉमी, उसका एक्सपेंशन है जिसमें लेटरल इकोनॉमी जिसके तरफ एक, पर वही वो आप कह रहे हैं ना राजनीति का। हाँ प्लीज, लास्ट पॉइंट प्लीज। बात मैं कहना चाहता हूँ संदीप जी, एक मिनट मुझे करने दें। तीसरी बात है कि इससे ये देखना है
कि क्या इससे सोशल जस्टिस की पूरी पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा, ये एक अलग प्रश्न है। और इस प्रश्न को कहीं ना कहीं इसमें समाहित करके देखना होगा, लेकिन प्रोसेस तो चलेगी, प्रोसेस चलेगी। राजनीतिक वन अपमैनशिप का भी खेल है, और कहीं कोई धारा पकड़े हुए था, सिरा पकड़े हुए था, अब दूसरे ने क्या वो सिरा पकड़ लिया है, लेकिन मुख्य धारा में ये मुद्दा जरूर आ गया है। तो ये विरोधाभास क्यों हो रहा है, और इस पर मनदीप चौधरी मेरठ वासी हैं, उन्होंने अपनी राय साझा की है। वो कह रहे हैं कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती जैसा ही हाल लैटरल एंट्री का भी ना हो जाए। अब शिक्षक भर्ती पर तो अदालत का फैसला मान रही है, यहां पर क्या अपने ही फैसले के खिलाफ सरकार एक और आदेश भी जारी कर देगी क्या? इसी को राजनीति भी कहते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।